और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। GGIC स्कूल में जनपद स्तरीय 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जनपद के 11 विकासखंडों से विभिन्न विद्यालयों के 145 बाल वैज्ञानिकों ने अपने मॉडलों के साथ प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों द्वारा कृषि, बागवानी, स्वच्छता, पर्यावरण, संचार, खाद्य, स्वास्थ्य, परिवहन से संबंधित उत्कृष्ट मॉडल बनाए गए हैं। इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता के जिला समन्वयक विनोद कुमार राठौर ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य विज्ञान मॉडलों के माध्यम से छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। हाँ, ये यहाँ पे जो जनपद स्तरीय DLPC इंस्पायर अवार्ड की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन यहाँ पे हुआ है और जिसमें जनपद की जो चयनित जो हमारे प्रतिभागी 145 प्रतिभागी जिनको भारत सरकार द्वारा 10,000 की धनराशि उनके खाते में अंतरित की गई थी अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो अपने प्रदर्शनों का यहाँ पे उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। और इसमें जो होता है कि सब इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत बच्चे छोटे छोटे जो आपके उनके आइडियाज़ होते हैं उनको भारत सरकार की जो हमारी इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट है उसमें अपलोड करते हैं और उसके बाद जो है NIF हो गया, DSTO होगा, ये जो उनका जो है मूल्यांकन करने के बाद बच्चों को मूल्यांकित करने के बाद चयन करने के बाद उनके खातों में जो है 10,000 रुपये की धनराशि अंतरित करते हैं और उन 10,000 रुपये की धनराशि से बच्चा जो है अपने जो उसने आइडिया छोटा छोटा आइडिया जो अपलोड किया उसको धरातल पर लाने के लिए प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पे जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं और इसके बाद जो यहाँ से चयनित होंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता SLPC जो होगी उसमें प्रतिभाग करेंगे और वहाँ से चयन होने के उपरांत बच्चे जो है नेशनल लेवल पर जो है प्रतिभाग करते हैं। सियालदेव विकासखंड से आई प्रतिभागी कविता तिवारी ने बताया कि उन्होंने काऊ ऐप बनाया है जिसमें गाय के मालिक को उसकी पूरी जानकारी मिल सकेगी। वहीं छात्रा गीता मनराल ने बताया कि उन्होंने बस अनाउंसमेंट सिस्टम मॉडल बनाया है जिसमें यात्री के टिकट के साथ उसका पूरा विवरण आ जाता है। आज मेरा मॉडल है काऊ आइडेंटिटी कार्ड। जैसे कि हम देखते रहते हैं कि जो गायें होती हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, वो चोटिल हो जाती है, वो दूसरों को भी चोटिल करती रहती हैं। तो उनके लिए हमने एक ऐसा आइडिया बनाया है कि हम उन पर QR बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड लगाएं जिससे कि वो दुर्घटनाग्रस्त ना हो, वो हम उनके मालिक से संपर्क कर सकें, गाय का सारा विवरण हमें मिल जाए, वो उसकी लोकेशन भी हम किसी अन्य जगह भेज सकें और कंप्लेन कर सकें। तो जैसे कि अभी हम इस काऊ को स्कैन करके देखेंगे, इस काऊ के QR को हमने यहाँ पर लोकेशन बता दी है। मैं इस इंस्पायर अवार्ड के प्रदर्शनी में यहाँ अपना बस अनाउंसमेंट सिस्टम का मॉडल लाई हूँ। बस अनाउंसमेंट सिस्टम हमने इसलिए बनाया क्योंकि यात्री जब भी वो यात्रा करते हैं तो वो सो जाते हैं और अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुँच जाते हैं, इसलिए उनको लॉस हो जाता है, वो दोबारा उनको अपने स्टेशन जाना पड़ता है। इसलिए हमने बस अनाउंसमेंट सिस्टम बनाया जिससे यात्री को सुविधा हो। मॉडल गाइड शिक्षक शिवदत्त बेलवाल ने कहा कि उन्होंने बस अनाउंसमेंट सिस्टम मॉडल सल्ट के मारचूला में हुई दुर्घटना और अन्य दुर्घटना को देखते हुए तैयार करवाया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंस्पायर अवार्ड के अंदर का हमारे बच्चे का आइडिया था वो था हमारा बस अनाउंसमेंट सिस्टम। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बस की दुर्घटनाएं होती रहती हैं और हाल फिलहाल में मरचूला पर जो अल्मोड़ा जिले में बस की दुर्घटना हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमारे बच्चे को थोड़ा सा इनोवेटिव आइडिया है कि अक्सर लोग बस आने पर, स्टेशन आने पर अथवा किसी और जगह पर किसी कारणवश अपना स्टेशन भूल जाते हैं या सोते हुए आगे निकल जाते हैं, फिर वो हड़बड़ी में उतरते हैं तथा बस के ड्राइवर को भी दिक्कत होती है, कंडक्टर को भी दिक्कत होती है, साथ ही यात्रियों को तो इससे बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हमने बस अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि आपका जो टिकट कटेगा वो डिजिटल रूप में बस के सिस्टम में अपलोड हो जाएगा और GPS के थ्रू ये काम करेगा। अभी ब्लूटूथ के थ्रू काम कर रहा है और GPS लोकेशन से जैसे ही बस लोकेशन में पहुँचने से पहले वो अनाउंस करेगा, साथ में यात्रियों के नाम भी अनाउंस करेगा। यात्रियों के नाम पहले ही हम टिकट की मशीन से बस में फीड कर चुके हैं। तो इस तरह से सुविधा कंडक्टर और ड्राइवर और साथ में यात्रियों की भी बहुत ज़्यादा हो सकती है इससे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ताकि बस में आने वाली परेशानियों को यात्रियों और साथ में बस के चालकों को भी कम हो, हमने ये सिस्टम बनाया।